बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे खलील खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े उस वाक़या के बारे में जिसमें आपने फरमाया, ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काफ़ी मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील कहकर पुकारा है। खलील उस दोस्त और मुहिब को कहते हैं जो किसी तरह दोस्ती की शर्तों में खलल ना आने दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील खुदा होने के बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों के बाप थे, यानी मेहमानों को बहुत दोस्त रखते थे। जब कोई मेहमान आपके पास ना होता था तो आप अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते थे। एक रोज़ घर के दरवाज़ों को बंद करके मेहमानों की तलाश में बाहर तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो एक शख्स को मकान में देखा। फरमाया, ए बंदा खुदा, किसकी इजाज़त से इस घर में दाखिल हुआ है? उसने 3 मरतबा कहा कि इस मकान के परवरदिगार की इजाज़त से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और अपने परवरदिगार की हम्द बजा लाए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने मुझको अपने एक बंदे के पास भेजा है जिसको अपना खलील बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ वो कौन है, ताकि मैं ज़िंदगी भर उसकी खिदमत करूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ही वो शख्स हैं। पूछा, मुझको खलील क्यों कर करार दिया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि तुमने किसी से किसी चीज़ का सवाल नहीं किया और ना किसी के सवाल को रद्द किया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस सबब से खलील बनाया कि लोगों को खाना खिलाते थे और रात में उस वक्त नमाज पढ़ते थे जबकि सब लोग सुकून की नींद सो रहे होते थे। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक ऐसे मुर्दार पर पड़ी जो दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। दरियाई और खुश्की के दरिंदे उसे खा रहे थे। फिर ये दरिंदे भी एक दूसरे को खाने लगे। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तअज्जुब हुआ। इस मंजर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मसला की फ़िक्र में डाल दिया जिसकी कैफियत सब तफसील से जानना चाहते हैं, और वो है मौत के बाद मुर्दे किस तरह ज़िंदा होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अगर ऐसा ही इंसानी जिस्म के साथ हो और इंसान का बदन जानवरों के बदन का जुज़्व बन जाए तो क़यामत में उठने का मामला कैसे अमल में आएगा, जबकि क़यामत के रोज़ इंसान को इसी बदन के साथ उठना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि दिल को तसल्ली हो जाए। फरमाया, तो फिर 4 परिंदे ले लो, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो और हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो। इसके बाद उनके नाम से उनको बुलाओ, देखना कि वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं, और खुदा बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मर्तबे पर फाइज फरमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा पर ईमान से मामूर था और इसमें परवरदिगार की कुदरत के बारे में रत्ती भर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं थी। ताहम इस गर्ज से कि चीज़ों के हक़ाइक़ उन पर वाज़े हो जाएं और उनकी बसीरत में इजाफ़ा हो जाए, उन्होंने खुदा से दरख्वास्त की कि वो उन्हें ये नज़ारा दिखाए कि वो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद इत्मीनाने क़ल्ब हासिल करना था, इसलिए खुदा ने उनके पास वही भेजी कि 4 परिंदे पकड़ो, उन्हें ज़िबा करने के बाद उनका कीमा करो और उसे आपस में मिला दो। फिर उसे चंद हिस्सों में तकसीम करो और हर हिस्सा एक पहाड़ी पर रख दो। फिर उन परिंदों को बुलाओ ताकि वो खुदा के इज़्न से ज़िंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर अमल किया और परिंदों को ज़िबा करने के बाद उनके गोश्त का कीमा बाहम मिला देने और फिर तकसीम करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों की चोंचें अपनी उंगलियों में पकड़ लीं और अपने पास दाना और पानी रख लिया। फिर उन परिंदों का नाम लेकर उनको आवाज़ दी कि खुदा के इज़्न से ज़िंदा हो जाओ। तो उन हैवानों के बाज़ अज्जा बाज़ की तरफ उड़े और उनके बदन दुरुस्त हुए और हर बदन अपनी गर्दन और सर से आकर जुड़ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी चोंचें छोड़ दी तो वो परिंदे उड़े, ज़मीन पर बैठे और उस दाना में से चुना और पानी में से पिया और कहा कि ऐ पैगम्बरे खुदा, आपने हमको जिंदा किया, खुदा आपको जिंदा रखे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बल्कि खुदा मुर्दों को ज़िंदा करता है और वही हर चीज़ पर कादिर है। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा करने की शक्ल में कुदरत का ये अजीम मुज़ाहरा अपनी आंखों से देख लिया तो उनके कल्ब को, जो पहले ही ईमान की दौलत से माला माल था, मज़ीद इत्मीनान हासिल हुआ। आखिर में आपको ये बात बताते चलें कि ये 4 परिंदे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किए थे, कौन से थे। ये 4 परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों में से थे, क्योंकि इसके बग़ैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि हर परिंदे के अज्जा उसके असली बदन में वापस आएँ, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होने की सूरत में ही साबित हो सकता था। मशहूर रवायत के मुताबिक वो 4 परिंदे मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे। और जिन पहाड़ों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों के अज्जा रखे थे, उनकी तादाद का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ये तादाद 10 बताई गई है। और रवायात के मुताबिक ये पहाड़ उर्दन या शाम के पहाड़ों में से। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लाते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे की ज़िंदगी के हालात हम आपको आने वाली वीडियोस में बयान करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।